मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। ये इजी है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल्स किसके हैं? कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल की एक शेप बनाओ किसी भी टाइप से, ए बी सी डी। इसमें ये एंगल्स आपको रेशो में गिवन है, यानी ये जो एंगल्स हैं आपको ये ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये 4 एंगल्स का रेशो गिवन है। अब ये रेशो जब हम निकालते हैं तो हमें कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो इसमें हमें सारे कांस्टेंट यूज करने पड़ेंगे। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं हम? 3k या 3x, कोई भी एक वेरिएबल। बी एंगल 5x, सी एंगल 9x एंड डी एंगल 13x। x ये कोई भी कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 3/5 है, ये किसका रेशो है? इसको हम 6/10 भी नोट कर सकते हैं, इसको हम 9/15 भी नोट कर सकते हैं। तो जब आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे तो लास्ट में आपको 3/5 ही मिलेगा। तो एक्चुअल एंगल क्या है वो हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करना है जो हमें x से मिलेगा। ठीक है, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी, 4 एंगल सम, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए वैल्यू 3x, एंगल बी वैल्यू 5x, एंगल सी 9x एंड एंगल डी 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम करें, 8 और 9 17, 17 प्लस 13 30, 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30। 12x इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट हुआ हमें? 20। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए वैल्यू 3x थी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो 3x, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डिग्री। बी एंगल 5x, 5 इंटू 12 60 डिग्री, ये भी डिग्री। नेक्स्ट सी 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 12 108 डिग्री। 13x 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 126 156। अब आप ये 4 एंगल्स को प्लस करके देखो क्या आंसर आएगा आपके पास? 360 आएगा। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना था? 360, जो हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी सेम होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, बट रेक्टेंगल में हमें सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। फिगर इस तरीके से बनाते हैं, रेक्टेंगल प्रूव करना है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, गिवन में क्या लिखेंगे हम? ए बी सी डी is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and diagonals AC is equal to BD. Prove ABCD is a rectangle.
is a rectangle. ये प्रूव करना है। रेक्टेंगल के लिए ईच एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल इस तरीके से, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और एक ट्रायंगल लिया हमने बी डी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल लिया हमने बी डी सी। टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी भी लिखते हैं इसको करेक्ट फॉर्म में। ओके, डी सी बी, टू ट्रायंगल लिए। इसमें क्या है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, सी डी के। क्या रीजन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, sides are equal and BC is equal to BC common, BC is equal to BC common। एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DCB है, दोनों में BC आ रहा है। यहाँ लिखने में भी देखो दोनों में BC है, इट मीन्स कॉमन। नेक्स्ट डायगोनल्स आर इक्वल, AC is equal to BD। ये क्या है, डायगोनल्स इक्वल गिवन फ्रॉम साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी सी बी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या इक्वल कर सकते हैं, ये दो एंगल्स। ओके, बाई सीपीसीटी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, डी सी बी लिखते हैं इसको। ओके, डी सी बी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये हमने इक्वल प्रूफ किए बाई सी पी सी टी से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या इन दोनों एंगल का सम 180 पॉसिबल है, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल ये। तो आप इसको यूज करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। BC is a transversal, AB parallel to CD and BC is a transversal। Angle ABC plus angle DCB is equal to 180। Reason, co-interior angle। Okay, co-interior angle, co-interior angles। सम ऑफ टू एंगल कब होते हैं 180, जब आपके पास दो लाइन पैरेलल होती हैं ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 है। रीजन क्या दिया, को-इंटीरियर। अब इक्वेशन 1 में देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम किसी भी एंगल के प्लेस पर चेंज कर सकते हैं। तो एक एंगल डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने एक एंगल को डबल किया। अब एक एंगल फाइंड करना है आपको, ए बी सी इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। 180 में 2 से डिवाइड 90, एंगल ए बी सी 90 मीन्स एंगल डी सी बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। ओके, ये दोनों इक्वल थे इसीलिए 10। ए बी सी डी is a parallelogram in which one angle is 90 डिग्री। पैरेललोग्राम था ये, हमने इसका एक एंगल 90 प्रूव कर दिया। हेंस ABCD is a rectangle।
ABCD क्या प्रूफ हो गया, एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी सेम थी, केवल एक एंगल हमको क्या करना था 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री प्रूफ किया और ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, show that the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle. Okay, prove that it is a rhombus. एक quadrilateral given है, quadrilateral की शेप किसी भी टाइप से दी हुई है। अगर हम ये लेते हैं ABCD is a quadrilateral and diagonal bisect each other. Bisect means OP is equal to OD and OC is equal to OA is equal to OC, और ये किस पर बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ये सारी कंडीशंस हमको गिवन है, प्रूव करना है रोम्बस। रोम्बस की ही ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो हमें पहले 4 साइड इसकी एक दूसरे के इक्वल करनी है। ठीक, तो ये गिवन में क्या नोट करेंगे हम, गिवन ABCD is a quadrilateral and diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Diagonal bisect each other means OA is equal to OC and OB is equal to OD. Bisect गिवन ना, बाइसेक्ट हमने नोट किया। अब राइट एंगल पर बाइसेक्ट है, AOD is equal to DOC is equal to COB is equal to BOA। 4 एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया। प्रूफ क्या करना है आपको, इट इज रोम्बस। ABCD is a rhombus। ये हमें रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक, तो रोम्बस के लिए हमें 4 साइड्स इक्वल करनी है। तो सबसे पहले हम ये 2 अपोजिट ट्रायंगल्स लेते हैं। अपोजिट ट्रायंगल्स में हमने कौन कौन से लिए, ये ट्रायंगल AODB और ये C। इन ट्रायंगल्स AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन 2 ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है हमारे पास, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC गिवन। सेकेंड एंगल AOD इज इक्वल टू BOC। रीजन 90 डिग्री था क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री पर थे बाइसेक्ट। एंगल AOD is equal to angle BOC 90 डिग्री। नेक्स्ट BOD is equal to OB, OD is equal to OB गिवन। क्या रूल अप्लाई किया हमने इसमें, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, सारी पार्ट इक्वल हो गए। बाइसेक्टिसिटी, ये साइड हमने इसके इक्वल, बाइसेक्टिसिटी AD is equal to BC, ये इक्वल की। सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल्स लेते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, अगर ये 2 ट्रायंगल्स लेते हैं AOB एंड DOC, ये 2 ट्रायंगल्स लिए तो हमारे पास हो जाएंगे AB इज इक्वल टू DC। अब ये साइड इसकी हो जाएगी। पूरा प्रूफ करने की नीड नहीं है क्योंकि हम ये पार्ट कर चुके हैं, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ है। सिमिलरली
ये साइड इक्वल हो गई। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC के किया, और हमने क्या किया आपके पास AB इज इक्वल टू CD के। अपोजिट साइड्स हमने इक्वल कर दी। अपोजिट साइड्स इक्वल करने से ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने। मीन्स ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram proof हो गया। अब रोम्बस के लिए हमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल करनी है। ये एडजेसेंट साइड इक्वल कैसे होती होंगी, अब हम ये दो ट्राइंगल का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल AOB and AOD and triangle AOD, इसमें क्या है, इन टू ट्राइंगल्स में हमने ये पार्ट लिया है, देखो D B A और ये O। अब हमने ये टू ट्राइंगल्स लिए क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल कर दी। अब एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तभी ये आपके पास रोम्बस देगा। ओके, तो एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए टू एडजेसेंट ट्राइंगल्स को लिया, ये लिया। OD इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OD, ये आपको गिवन था क्योंकि बाइसेक्ट किया है। नेक्स्ट ये एंगल AOD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ये एंगल्स इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट OA इज इक्वल टू AO, कॉमन, ये कॉमन है। साइड एंगल साइड, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल AOD। बाइसिपिसिटी, बाइसिपिसिटी, इस साइड से इक्वल करी हमने, AB इज इक्वल टू AD। अपोजिट साइड इक्वल थी, AD इज इक्वल टू BC के किया, AD इज इक्वल टू AB के किया, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई। इक्वेशन 1 2 3 का यूज कर सकते हैं हम, 1 ये 2 3। सिमिलरली ये टू ट्राइंगल्स भी यूज कर सकते हैं, ये टू ट्राइंगल्स भी यूज कर सकते हैं, ये टू ट्राइंगल्स भी यूज कर सकते हैं। तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। सिमिलरली के बेस पर डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं, सो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to DD। फोर साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। ABCD is a रोमस, ये प्रूव करना था रोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, show that diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 degree। इसमें आपको गिवन ओनली स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर गिवन है, ओनली ABCD इज अ स्क्वायर। और हमें सब कुछ प्रूव करना है इसमें कि डायगोनल्स इक्वल हैं, ये भी प्रूव करना है। बाइसेक्ट करते हैं, ये भी प्रूव करना है। 90 डिग्री पर करते हैं, ये भी प्रूव करना है। गिवन में क्या है आपके, ABCD is a square, given ABCD is a square, ABCD इसका स्क्वायर सॉरी इज ओनली गिवन है। क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स है AC is equal to BD, AC is equal to BD। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स OA
A is equal to OC and OB is equal to OD. फर्स्ट, इससे पहले क्वेश्चन में ये सब गिवन था, अब हमें ये सब प्रूव करना है. 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. थर्ड पार्ट, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA. ये 4 एंगल्स 90 डिग्री के, ये हमें प्रूव करना है इसमें. ठीक, तो फर्स्ट हम ट्राइंगल्स लेते हैं. ये सबसे पहले हम डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करते हैं. उसके लिए हम ये 2 ट्राइंगल्स का यूज करेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल ABC और सेकेंड ट्राइंगल BCD. ठीक, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB. इसमें AB इज इक्वल टू CD के है. रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. और ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ABCD स्क्वायर है तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा. और BC इज इक्वल टू BC कॉमन, तो ये 3 साइड रूल अप्लाई, सॉरी साइड एंगल, साइड रूल से ट्राइंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट. तो फर्स्ट नोट किया AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू DC. साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट ABC इज इक्वल टू DCB 90 डिग्री. BC इज इक्वल टू BC कॉमन. फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DCB. बाई CPCT क्या यूज किया हमने? हमें डायगोनल की नीड थी, तो हमने सबसे पहले क्या इक्वल किया? डायगोनल्स को. बाई CPCT AC इज इक्वल टू BD. फर्स्ट पार्ट ये पूरा. ठीक, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अब उसने कहा है डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना है, ये भी प्रूव करना है. ABCD क्या है? स्क्वायर. स्क्वायर्स की अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल. और एक इंटरसेक्ट लाइन होती है. यानी अगर AB पैरेलल किसके है? CD के, और ये होती भी है स्क्वायर में. ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब अगर आपके पास ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल्स भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक, तो यहाँ पर हम ये रीजन देते हैं. AB पैरेलल टू CD एंड AC is a transversal. इस एंगल को नेम दे देते हैं, इजी रहेगा. एंगल 1 एंड एंगल 2, और इसको 3 और 4. ये हो गया एंगल 3 और 4. अगर किसी भी एंगल को नेम दिया है तो वो पिक्चर में आप शो जरूर करना, फिगर में. ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सेकेंड टाइम में ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी? BD, तो सेकेंड टाइम में BD का यूज किया. AB पैरेलल टू CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल. BD is a transversal, means angle 3 is equal to angle 4. Alternate interior angle. ये यूज किया हमने. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब हम ट्रायंगल, अब हमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करने हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करने के लिए हमें ये अपोजिट ट्रायंगल की नीड होगी. ये एंगल AOB एंड एंगल COD. ये 2 ट्रायंगल्स का यूज करते हैं, इसमें कैलकुलेशन करेंगे. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC,
इसका यूज क्यों किया, क्योंकि अभी हमें डायगोनल बाइसेक्ट करनी है और बाइसेक्ट इसी ट्रायंगल से मिलेंगे आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑलरेडी हमने यह सॉल्व करके बता दिया था। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू डी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने यहाँ शो कर दिया था। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फ्रॉम एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो गया। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ओ सी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कर सकते हैं बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये पार्ट प्रूफ हो गया। डायगोनल्स इक्वल हो गए और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी हो गए। इक्वल्स भी हो गए, डायगोनल्स इक्वल करने थे, इक्वल प्रूफ किए, बाइसेक्ट हो गए। अब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो एडजेसेंट ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक, दो एडजेसेंट ट्रायंगल, ये ए बी सी और यहाँ पर है ये दो ट्रायंगल। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। ए ओ बी और सी ओ बी टू ट्रायंगल्स का यूज किया। ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। OB is equal to OB common, OB is equal to OB common। थर्ड OA is equal to OC, proved above। OA is equal to OC, proved above। ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी, proved above। क्या रीजन मिला हमें, 3 साइड फ्रॉम SSS रूल। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल COB। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, करस्पॉन्डिंग पार्ट में ये एंगल्स इक्वल कर सकते हैं बाई सीपीसीटी। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। ये इक्वेशन 1। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से एंगल इक्वल है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है डायगोनल का, इसमें टू एंगल का सम कितना होगा, 180। किस रीजन से, लीनियर पेयर से। तो आप क्या करेंगे इसमें, एंगल वी हैव एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इसका सम होगा 180 लीनियर पेयर से। इक्वेशन 1 में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो किसी भी एक एंगल को डबल लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 टाइम्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1, और एंगल AOB वैल्यू 2 से डिवाइड किए 90 डिग्री। AOB 90 मीन्स COB भी 90 हो गया। COB 90 हो गया, तो ये भी आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये भी 90। इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 90। तो इट मीन्स 4 एंगल्स 90 डिग्री भी प्रूफ हो गए आपके, और डायगोनल बाइसेक्ट भी हो गए, और डायगोनल्स इक्वल भी हो गए। तो लास्ट में रीजन क्या है हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर
diagonals of a square are equal and bisect each other at 90. ये फर्स्ट क्या किया हमने, टू एंगल ट्राइंगल्स को यूज किया, एडजेसेंट ट्राइंगल को, फिर हमने अपोजिट ट्राइंगल को यूज किया, उसके बाद हमने फिर से एडजेसेंट ट्राइंगल यूज किया. ठीक.